हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को अब तक की सबसे बड़ी सौगात देकर गए हैं। विगत 5 दिसंबर को अपने देहरादून दौरे पर उन्होंने राज्य की 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर यह साबित कर दिया कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़े जनसमूह ने स्पष्ट सहभागिता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जो राज्य के विकास की दृष्टि से बढ़ते कदम है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड कुछ वर्षों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास का खाका खींचा है। बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, हरिद्वार रिंग रोड, हरिद्वार में बनने वाली मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 2 और मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास प्रमुख है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भय का वातावरण बना हुआ है, इसी के चलते कांग्रेस के नेता कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जनहित के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने का विपक्ष को अधिकार है। केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद उत्तराखंड में विकास के कार्यों में जो प्रगति देखने को मिल रही है, उस विकास की गति को डबल इंजन की सरकार ने और तेज कर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसे देखकर कांग्रेस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। डबल इंजन सरकार के काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं कार्यों को देखकर उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना कर रही है। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत करके और लोगों के बीच में जाकर चाहे निमंत्रण पत्र बांटने का काम हो, चाहे बैठकें करने का काम हो, चाहे व्यवस्था बनाने का काम हो, चाहे चाय पिलाने का काम हो, जो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, आदि आदि कार्यक्रम, प्रचार वाहन खुद स्वयं कार्यकर्ताओं का चलाने की बात हो, महिलाओं की स्कूटर रैली की बात हो, युवा मोर्चे की स्कूटर रैली की बात हो, इत्यादि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता के बीच में जाकर और जन इस रैली के लिए और निमंत्रण पत्र दिया। कल की अपार भीड़ वो निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार पुणे 2017 से बड़ी विजय के साथ इस राज्य में बन रही है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगभग 18,000 करोड़ की घोषणाओं का 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उत्तराखंड राज्य की विकास की दृष्टि से बढ़ते हुए कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं में पर्यटन की दृष्टि से हम आगे कुछ वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में एक 2025 का रोड मैप खींचा है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक पाथे होगा, हम उस रूप में रखेंगे। हम जानते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे हमारी ऑल वेदर रोड की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे देहरादून दिल्ली कॉरिडोर की बात करें, चाहे हरिद्वार से उस कॉरिडोर को जोड़ने वाली जो एक 15 किलोमीटर लंबी सड़क है उसकी बात करें, वो सारी चीजें ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य की एक मजबूत कनेक्टिविटी, मजबूत पर्यटन और मजबूत आर्थिक इस रूप में हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं उन सारे मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं
जिन्होंने कल की रैली को लेकर, और चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंचकर, वो डॉक्टर थे, वो इंजीनियर थे, वो अन्य प्रोफेसर थे, अन्य टीचर थे, अन्य समाज का ऐसा वर्ग जो वर्ग समाज की उस दिशा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तय करने की अहम भूमिका रखता है। कल उस वर्ग के हजारों लोग जिस प्रकार से पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सुना, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले चुनाव में एक अपनी दिशा में बढ़ने के लिए विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जब हम उन लोगों को निमंत्रण पत्र देने जा रहे थे प्रत्येक शहर में, और उन लोगों से हमने कहा आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, और हमने आधा ब्लॉक लगभग कुर्सियों का उनके लिए रखा था, और वो जिस मात्रा में आए, शायद किसी राजनेता की पहली रैली में इतनी बड़ी संख्या में समाज का ये प्रबुद्ध जन आया, इसके लिए मैं उन सब को भी अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सफल कार्यक्रम, और निश्चित रूप से शायद हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा था अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, शायद वो तो नरेंद्र मोदी जी के आने से घंटों पहले सारा मैदान जिस प्रकार खचाखच भरा था, चारों तरफ सड़कों पर जिस प्रकार हुजूम था जनता का, उससे निश्चित रूप से हमें 2022 की तरफ मैं देख रहा हूं कि सामने हमें 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस विषय को मैं आपके सामने रखा, इसमें कुछ पूछना है तो बताऊंगा। फिर दूसरा, हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।